नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। श्री गंगानगर से आजाद उम्मीदवार करुणा अशोक चांदक के सुपुत्र राघव चांदक पर पिछले दिनों एक महिला द्वारा करवाए FIR दर्ज को लेकर आज अपने फार्म हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अशोक चांदक के सुपुत्र ने अपने ऊपर लगाए FIR को निराधार और भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहानी द्वारा रचा गया षड्यंत्र बताया गया। और इस क्या कहा इस मामले में, देखिए। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। 002 विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं करुणा चांदक, मेरे फादर हैं अशोक। कुछ दिन पूर्व 17 तारीख को मेरे ऊपर किसी महिला द्वारा एक FIR करवाई गई। मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ग्रुपों में आपके लिए FIR चल रही है और आपके लिए बड़े गलत कमेंट उनकी तरफ से हो रहे हैं। मैंने इसकी गहराई में जाने की कोशिश करी तो ये बात पता लगी। थोड़ी सी हम गहराई में गए, सूत्रों से मिले, बात पूछी कि क्या है ये मसला, क्या हो रहा है। तो इनका और जयदीप बिहानी जी का डायरेक्ट कनेक्शन में मिला, जिसके मेरे पास कागज सामने आ गए। और जब उन्होंने FIR कराई 5:38 में, तब जयदीप जी की और उनकी फ़ोन पर बात होती है। मेरे पास CDR है पूरी की पूरी, जो मैंने निकलवाई है। अभी हम एक कॉपी अब सारों को देंगे। और ये CDR वो है जो नंबर FIR में एक महिला का लिखा हुआ था 93,510,90,000, ये उस नंबर की CDR है। ये मेरे परिवार को, हमें बदनाम करने की जो षड्यंत्र कर रहे हैं चुनाव के लिए, दिल अंदर से रो रहा है। मेरी वाइफ 2 दिन से खाना नहीं खा पा रही ढंग से, मुझे शक की नज़र से देख रही है कि भाई आप सही बताओ ऐसा क्या है। मेरी बेटी, मेरे को 9 साल की मेरी बेटी है, उस घर में वो बात सुन रही है, मानसिक तनाव बन रहा है। मेरी बहन कहीं बाहर ज़्यादा घूम नहीं पा रही। ऐसी राजनीति मेरे अंकल जयदीप बिहानी जी कर रहे हैं। इसलिए मैंने आप सबको ये बात बताने के लिए बुलाई। दूसरा, उन्होंने अपने भाषणों में मेरी मदर के लिए बोला रावण की पत्नी जला देंगे, मेरे फादर साहब के लिए बोला और कुछ नहीं बोला, मेरे लिए बोला कोई बात नहीं। अब वो इस हद तक आ गए हैं कि उन्होंने FIR करवा दी, जिसका मुझे कोई देना नहीं। कौन है वो, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ग्रुपों में तो घूमी, ऑडियो चले, कमेंट चले, उससे पता लगा कि आपने कोई FIR भी हो गई ना। ये है, अब कोई आपका सवाल हो आप पूछिए। आपने आरोप लगाया भी कमरे में बुला के डराया धमकाया, उसमें कितनी? जी मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, ना मैंने उसको कभी देखा, मुझे उसका नाम ही नहीं पता था सबसे पहले, कहाँ रहती है, क्या है, मेरे को तो कुछ ही नहीं पता। पुलिस ने आपको कुछ संबंध या कुछ? पुलिस से मुझे कोई संबंध कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ना 17 तारीख की FIR है, मुझे भी लग रहा था कि कुछ चीज़। CDR में कितनी टोटल कॉल कितनी होंगी CDR में? FIR की कॉपी है? FIR कॉपी मेरे पास है, लेकिन हम इसको मीडिया के सामने नहीं कर सकते। कोई नियम है जो मुझे नहीं पता क्या है। अभी आपने जो साफ है तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप मीटिंग के लिए सामने आ जाएंगे? मैं जवाब देती हूँ, जरूरत क्या है। मेरी 9 साल की बेटी मेरे से सवाल पूछ रही है, ये न्यूज़पेपर में लिखे जा रहे हैं। आज से 2 साल 4 साल बाद मेरी बेटी को टीज किया जाएगा उसके पापा के नाम पे। मैं डिफेंस करूँगी इस चीज़ को। जो गलत है वो गलत है। चुनाव अपनी जगह है, बच्चों के इमोशंस अपनी जगह है। 2 बच्चे हैं मेरे। आज जयदीप अंकल की भी बेटी है, जयदीप अंकल मेरे घर आते हैं, मैं बेटी को सिखाती हूँ बेटा प्रणाम करो, दादू है, वो फ्रीक्वेंटली हमारे घर आते हैं। उन्होंने एक बार नहीं सोचा गलत FIR करवाने से पहले मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में। मैं जयंतिका से, उर्वशी से पूछना चाहूँगी, तुम्हारे बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जाएगा तुम्हारे साथ, तुम कैसे संभालोगे अपने बच्चों के इमोशंस को? इसमें टोटल कॉल कितनी है CDR में? लगभग
550 से 600 कॉल्स हैं। आपको नंबर ही बता देता हूँ। नंबर की जो आप कितने टोटल कितने ड्यूरेशन में मतलब कितने पीरियड में 3 महीने में 3 महीने में 550 कॉल 500 550 कॉल। और ये दिन में ही कॉल हुई है या रात को भी हुई है। लेट आवर्स में भी? आइए आपको मैं ड्यूरेशन कितनी है कॉल की? 4 मिनट 3 मिनट 12 मिनट सेकंड से भी है। ये नंबर है जयदीप यानी जी के 2, एक है 73573 58359 जो ये ऑफिशियली लोगों के ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। दूसरा इनका नंबर है 9829076449 जो ये ऑफिशियली ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। एक कॉपी देना। और इन दोनों नंबरों पे कितनी बात हुई? 1 नवंबर को बात हुई है लगभग 19 मिनट 73573 58359 सेकंड सॉरी 76449 वाले पे बात हुई है लगभग 5 मिनट 3 सेकंड है 5 मिनट। वापस 449 वाले पे बात हुई है 2 तारीख को 3 मिनट 54 सेकंड। फिर वापस बात हुई है मतलब उस दिन में 3 तारीख में 1 2 3 4 5 बार बात हुई। अच्छा एक इसमें बात हो रहा है, इनको पहले गनमैन मिले हुए थे रविंद्र चौहान जी, उनकी भी इस लड़की से बात हुई है लगभग कोई 100-125 बार। उसको भी हमने ब्लू लाइन से हाईलाइट कर दिया। अब 3 दिन पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो जयदीप जी के लिए वोट मांग रहे थे पुलिस लाइन में सिविल ड्रेस में जाकर। तो हमने शिकायत की थी तो उनको हाथों हाथ 16B में 16C का लेटर होता है वो दीजिएगा। अब आप आ जाइए 17 तारीख को मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भाई को कॉपी दो ना, वो देखेंगे 17 तारीख सबको दे दूँ। FIR वाले दिन आ जाइए 17 तारीख को, अपने शॉर्ट में रखते हैं। राघव जी एक सवाल है, इतनी कॉल क्या एक FIR करवाने के लिए हुई होंगी? नहीं ये तो मैं आपको 3 महीने का बता रहा हूँ। नहीं मतलब क्या इतनी 3 महीने पहले तो कुछ चुनाव में पता ही नहीं था कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा किसका क्या था, कोई मतलब नहीं है। आपने नहीं तो क्या लगता है आपको इतनी कॉल्स क्यों हो रही है? कुछ और पता चला है जो जिसने फाइल करवाई है? मेरे पास काफ़ी कुछ है बीच में जयदीप जी के लिए। जब से ये निशान आया है किसान का, डोर टू डोर में इतनी बातें उनके बारे में हमें पता लगी है। लेकिन मम्मी पापा हमें घर पे एक ही बात बोलते हैं, बेटा आप अपना प्रमोट करो, ना तो हमें स्टोरी डालनी है ना हमें स्टेटस डालना है, आप इन बातों की तरफ ध्यान ही मत दो। अगर मैं चाहूँ ना, मैं यहाँ बहुत सारी उनके बारे में बातें रख सकती हूँ जो मैंने पिछले महीने डोर टू डोर में सुनी है। लेकिन देखो उनकी भी बेटियाँ हैं, वो नज़र नहीं मिला पाएंगे अपने पापा से। जैसे आज मैं परेशान होकर यहाँ बैठी हूँ ना, मैं नहीं आती इस कॉन्फ्रेंस में, मैं जेन्युइनली परेशान होकर यहाँ आई हूँ। उनकी भी बेटियाँ, मैं नहीं चाहती वो ये चीज़ फेस करे। डर्टी है, चुनाव अपनी जगह, इमोशन से मत खेलो, मैं यही बात बोलूँगी। पिछले चुनाव के बाद भी अंकल फ्रीक्वेंटली हमारे घर आ रहे हैं, हम चाय नाश्ता करवा रहे हैं। अंकल मैं अभी आपको बता, दादू है बेटा प्रणाम करो। मैं सबको बोलूँगी इमोशन से मत खेलो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बड़ा भी होना है। वो कैसे फेस करेंगे अपने पापा के बारे में ये सब सुनेंगे तो उन्हें टीज किया जाएगा। और अगर आज मैं नहीं बोलती ये बातें डिफेंस में तो मेरी बेटी के पास उस वक्त जवाब नहीं होता, इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि उस वक्त उसको सर नहीं झुकाना पड़े। उसे पता रहे कि मम्मी को कॉन्फिडेंस था 100%, मुझे पता है गलत FIR है, मुझे ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों की यहाँ जस्टिफाई करने की। मैं बस इसलिए आई हूँ कि मेरी बेटी को सर नहीं झुकाना पड़े, उसे पता हो कि ये सब राजनीति है जिसके र्यूमर्स है। वो सर उठा के उस वक्त भी जैसे मैं आज बात कर रही हूँ वो तब ऐसे ही जवाब दे सबको। राघव जी आप कह रहे हैं कि भी ये 3 महीने से कॉल इनकी हो रही है। मेरे पर लिस्ट 3 महीने की है। मैंने पहले भी कोई पहले भी हो सकता कॉल। हाँ हो सकता है, वो तो देखो प्रशासन का काम है ना। तो ये क्या आप कह रहे हैं कि FIR के लिए ये सब कुछ नहीं है तो क्या है मतलब ये इतना कॉल्स इतनी मतलब इनके आपस में? ये तो सर अब आप बताइए कि उन्होंने आप लोगों ने FIR को पता है उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं 1 महीने पहले जाता हूँ, उनको धमकाता हूँ और उनके कोई ज़बरदस्ती करता हूँ, उनको पैसे ऑफर करता हूँ। किसी को मैं 1 महीने पहले धमका रहा हूँ तो 1 महीने बाद FIR करेंगे। अब आप सोचिए ये कौन सा षड्यंत्र है, हमें क्यों ये जनता के बीच में बदनाम कर रहे हैं। नाम क्या है महिला का? महिला का नाम हमें वो संस्कार नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता। बस हमारे पास तो फ्रेंड्स मुझे मैसेज कर रहे हैं। 17 तारीख को 5:36 पे FIR दर्ज होती है और 5:37 पे ये
9829076449 पे बात करें। उसके नीचे फिर बात होती है। अब आप आ जाइए आगे। ये रविंद्र चौहान जी का नंबर है जो ब्लू टिक से किया हुआ है। मेरा एक ही सवाल है, जो महिला मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, मैंने तो आज दिखा दिया कि ये किससे जुड़े हुए हैं, क्या संबंध है। वो तो आज मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं बोल सकता हूँ, मैं संस्कार ही नहीं हूँ। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो लोग जयदीप जी के साथ घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। संजय मुंद्रा जी हैं, रविंद्र पांडे जी हैं, संजय बिश्नोई जी हैं, भरत मैयर जी हैं, ऐसे बहुत से चेहरे हैं। क्या ये चीज़ शोभा दे रही है? क्या उनको इस बात का पता है फिर भी अगर वो वोट मांग रहे हैं? महिलाओं का मुझे नहीं लगता कि शहर में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कमेंट नहीं कर सकता। और 3 रातों से मैं नहीं सोया हूँ। और कल वो अरुण गोविल और आ रहे हैं, कल उनका प्रचार करने के जो राम थे वो ठीक है, उनका प्रचार का तरीका वो आए, कोई भी आए। 3 रातों से मैं नहीं सोया हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, कल 5 बजे हो जाएगा और मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। इतना माइंड मेरा वो हो गया है कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं आप इस पर? लीगल एक्शन बिल्कुल मैं अब विचार करेंगे, मैं मेरे लॉयर से करूँगा। अब 1-2 दिन टाइम नहीं है, 23 तारीख की, ये 24 तारीख की कन्वेंसिंग करके बिल्कुल मैं हम हमारे लॉयर से बात करके करेंगे। लेकिन आप लोगों के आगे ये सच में आना जरूरी था, क्योंकि जब FIR हुई तब अखबारों में आई राघव चांडा के खिलाफ। चलिए हमारे पास आई, ग्रुपों में चली, ग्रुपों में हमारे मीम बने, मेरे खिलाफ इन्हीं के समर्थक लिख रहे हैं। मैं शहर की पुलिस की क्या बात चल रही है बुआ, क्या जवाब दें? मैं शहर की हर मेरी बहन से ये पूछना चाहूँगा कि कभी भी मैंने किसी से बदतमीजी या किसी से कोई बात की हो, आप बिल्कुल मेरे घर के सामने आके मेरे को बोलने करो, मेरे को जानते फ्रेम नहीं करना किसी को कि आप ठीक है राघव ने बात बोली तो फ्रेम करके किसी को पूछते। और कोई सवाल है पूछिए। राहुल चौधरी इस प्रकरण को उठा रहे हैं, कुछ जानते हो आप? हाँ जी, राहुल चौधरी नाम से इस पे राहुल नहीं, मैं राहुल चौधरी को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। उसमें राहुल चौधरी का भी नाम था, अमित खारीवाल का भी नाम था, उसका कोई पता नहीं है, कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। मेरा नाम पते के साथ दिया उन्होंने। राहुल चौधरी का नाम नहीं लिखा हुआ? राहुल चौधरी का नाम था, उसका पता नहीं है, एड्रेस मुझे जानता ही नहीं। आज आप समझे नहीं, आज आप इतने सारे भाई पत्रकार भाई बैठे, हो सकता है मैं कईयों का नाम नहीं जानता हूँ, तो आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते ना आप इसको जानते नहीं जानते। मैं जानता ही नहीं हूँ राहुल चौधरी क्या है, कहाँ का है, कहाँ रहता है, क्या है क्या नहीं है। बहुत सी फोटोज हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है, हमने एक भी हमारे नंबर से हमारे परिवार के सदस्य ने भेजी हो, उनके बच्चे तक की फ़ोटो चल रही है, उनकी फ़ोटो चल रही है, वो फ़ोटो तक आ रही है जिसमें उनका बच्चा घोड़े पे तो घूम रहा है और उसी घोड़े पे जयदीप जी घूम रहे हैं, उस पीछे लिखा हुआ आ रहा है भैया नहीं। राघव जी, आपको नहीं लगता कि बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इनको और मीडिया को एक अच्छा मैसेज देने के लिए आपको एक लीगल एक्शन लेना चाहिए था और घर में ही कन्वेंसिंग करनी चाहिए थी? सर पहले तो ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने तो चलो किया ही किया, आप भी उसी चीज़ का यूज़ करना चाह रहे हैं? और अगर यही चीज़ 5 साल बाद फिर यूज हुई तो? नहीं, 5 साल के बाद में इसका जवाब दीजिए ना आप लोग। अभी आप बात समझिए, आप बात है। समझिए पहले। अच्छा सवाल पूछा आपने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? हमारी आवाज़ जो हमारे पास बात है, हम किसके थ्रू जनता तक भिजवाएंगे? आज लोग हमारे बारे में उल्टा लिख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई राघव लड़कियां छेड़ रहे हैं, वो बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी? 2 दिन बाद में हमारा चुनाव है, उस पर आप सोचिए क्या फ़र्क पड़ेगा जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कार्यकर्ता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भी लिखते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे। मीडिया तो लिख नहीं रही है सब चीज़ें, उन बातें मीडिया तो लिख रहा है लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर। सर कार्यकर्ता चुनाव के लिखेंगे ना, क्यों लिखेंगे? आज आप एक बात बताइए, 1 महीने पहले अगर मैं कहता हूँ मैंने किसी को छेड़ा है तो आपको मैं छेड़ता हूँ तो आप 1 महीने तो पहले ये सोचेंगे कि मैं इस पे कोई केस करूँ या नहीं करूँ? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है ना, आपने खुद ने जवाब दे दिया। देखिए एक सवाल मेरा है, आपने ये कॉल डिटेल आपने रखी है यहाँ पे, आप उसके बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि उन दोनों की इतनी बात हुई और उन्होंने ये प्रेस जो तो क्या आपको नहीं लगता कि उस महिला का, क्योंकि सिर्फ एक कॉल डिटेल के आधार पर तो नहीं कह सकते ना अपने कि उन्होंने ये करवा दिया? तो फिर ये है कौन, मेरे को बताइए। जो नंबर इस FIR में दिया गया है वो नंबर की डिटेल है, ये है कौन? या तो आप ये बोल दीजिए वो नंबर जिस भी कन्या का है बात तो हो रही है, बात तो हो रही है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपके पास और भी कुछ है, काफ़ी कुछ, तो वो भी थोड़ा बहुत रखना चाहिए। आज मैं आप फिर भाई आप बात कर रहे हैं, आज मैं रख दूँगा तो उस महिला पे क्या बीतेगी?
आज उस महिला पे लोग उसकी कभी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, अगली भी तो माँ कर रही है। है, अगली भी तो कर सर रही है। वो हमारे संस्कार नहीं, वो हमारे संस्कार हमें नहीं सिखाया। हमें बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।